2,2500 वर्ष पूर्व सनातन धर्म के शत्रुओं ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र ने पूरे सनातन धर्म को हिलाकर रख दिया। अब वो कौन सा षड्यंत्र है? वो षड्यंत्र था आनंद रामायण का। आनंद रामायण की जो कथा है उनका अभी तक बड़े बड़े धर्मात्मा लोग प्रचार करते हैं। लव कुश की कथा सुनाई जाती है स्टेज पर बैठकर, जबकि जो कथा पूर्णतः असत्य है, बेसलेस है, सेंसलेस है। ऐसी घटनाएं जो कभी धरती पर घटी नहीं। उस जीनियस व्यक्ति ने इस ढंग से उनका प्रस्तुतिकरण किया कि वो अभी भी घर घर गाई जा रही है। अभी भी टीवी में अनेक सीरियल्स में लव कुश की कथा दिखाई जाती है। 2,2500 वर्ष हो गए इस बात को। अब हम 2,2500 वर्ष क्यों कहते हैं? उसका कारण यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो महान सम्राट हुए हैं, जिनको चाणक्य ने सम्राट बनाया और भारत के महान सम्राटों में गिनती करवाई, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की अपनी भी बहुत विशेषताएं नहीं है, लेकिन उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद का जो कुछ वर्षों का जो काल है वो बड़ी अराजकता का काल रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम चूंकि इतिहास के एक छात्र रहे हैं, हमने इतिहास को काफी गहराई से अध्ययन किया है। तो वो जो काल है उसमें भारत में विदेशी शक्तियों का बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद संभवतः उसमें सम्राट अशोक का भी कुछ काल आ सकता है। उस समय ये सारे षड्यंत्र किए गए, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया। अब हम ये 2,2500 वर्ष पूर्व ही क्यों कहते हैं? हमारे सारे वीडियो में हमने यही कहा है कि 2,2500 वर्ष पूर्व ये षड्यंत्र हुआ। हम इस आधार पर कहते हैं कि कालिदास ने रघुवंशम नाटक लिखा है, और उस रघुवंशम नाटक में वे भगवान श्री राम के पहले के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनका वर्णन करते हैं। उस रघुवंशम में सीता परित्याग की घटना का भी जिक्र है, उसमें लवकुश का भी प्रसंग आता है। और अब ये बात तो 2000 वर्ष पूर्व की हो गई। ये जो कालिदास के रघुवंशम की जो बात है वो 2000 वर्ष के पहले की है, क्योंकि कालिदास जो हुए हैं वे सम्राट विक्रमादित्य के समकालीन हुए हैं। उन्हीं के दरबार के नवरत्नों में से वो एक थे। उन्होंने रघुवंशम लिखा। लेकिन एक ग्रंथ और है जो काफी प्राचीन माना जाता है, जैसे 1200-1300 वर्ष शायद हो गए होंगे। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र लिखा है। उत्तर रामचरित्र में भी आनंद रामायण की इन षड्यंत्रकारी कथाओं को सम्मिलित किया गया है। उसमें शंभु को वध भी किया जाता है, एक ऐसी घटना जो कभी धरती पर घटी नहीं। भगवान श्री राम द्वारा एक शूद्र की हत्या दिखा दी गई। और क्यों मार दिया भगवान ने उसको? क्योंकि वो तपस्या कर रहा था। तो भगवान को तो फिर शबरी को भी मार देना था, अपने दोस्त निषाद राज को भी मार देना था, वाल्मीकि को भी मार देना था, क्यों वो भी शूद्र थे। कैसे तपस्या कर ली उनने? और श्रवण कुमार की जो मां थी वे भी शूद्र ही रही है।